नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। लगातार रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है, लेकिन अब तस्वीरें थोड़ी और ज्यादा डराने वाली हो गई हैं। दरअसल बूचा से जो रशियन ट्रूप्स हैं, जो रशियन सेना है, वो पीछे हटी और उसके बाद जो वहां पर तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, उसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया है। दरअसल वहां पर सामूहिक कब्रें देखने को मिली, जहां पर लोगों के शव बॉडी बैग्स में मौजूद हैं। सड़कों पर लोगों के शव कहीं साइकिल पर, कहीं गाड़ियों में पूरी तरह से नष्ट नजर आते हैं। नष्ट शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि हफ्तों से ये शव वहां सड़कों पर पड़े हुए हैं और वहां मौजूद रिपब्लिक भारत की टीम ने ये देखा कि वो जो पूरे के पूरे शव हैं वो अब सड़ने लगे हैं। इस तरह की बर्बरता इन शवों के साथ की गई जो बताना और दिखाना भी मुश्किल है। लोगों के हाथों को पीछे बांधकर उनकी जान ले ली गई। अब रशिया जो है वो इस पूरे मामले पर चौतरफा घिरा हुआ नजर आ रहा है। मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही ये खबर और जैसे ही ये तस्वीरें निकलकर सामने आई, पूरी दुनिया ने रशिया की निंदा करना शुरू कर दिया। यह कहा गया कि यह साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ युद्ध अपराध है। अमेरिका की बात करते हैं तो वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार रशिया पर हमलावर हैं। उनका यह कहना था कि सजा रशिया को दिलाई जाएगी। अमेरिका की अगर बात करते हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से कहा गया कि यह साफ तौर पर अत्याचार किया गया है, सबूत इकट्ठा किए जाएंगे और उसके बाद रशिया को सजा दिलाई जाएगी। उन लोगों को सजा दिलाई जाएगी जिन्होंने ये जो बर्बरता है वो की है। अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि यह पूरा हमला निंदनीय है, न्याय मिलने तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। बात जर्मनी की करते हैं तो जर्मनी ने इस बात को दोहराया कि सीधे तौर पर यह युद्ध अपराध है और करीब करीब देखिए 40 राजनयिकों को जर्मनी ने वहां से निकाल दिया है। ये एक जवाब के तौर पर जो बर्बरता वहां पर की गई है, उसकी जो निंदा की जा रही है, उसके खिलाफ एक्शन उठाते हुए जर्मनी की ओर से ये किया गया है। बात फ्रांस की करते हैं तो इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि आईसीसी के साथ वो काम करेंगे और दोषियों की सजा को सुनिश्चित किया जाएगा। फ्रांस ये सुनिश्चित करेगा कि जितने भी दोषी हैं इसके उनको सजा दी जाए। कनाडा की बात करते तो जस्टिन ट्रूडो का यह कहना है कि रूस को इसके लिए जवाबदेही तय करनी होगी, रूस को जवाबदेह होना होगा और दंड जरूर मिलना चाहिए। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करते हैं तो न्यूजीलैंड ने यह कहा कि फिर से देखिए उसी बात को न्यूजीलैंड की ओर से भी दोहराया गया है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहां पर लोगों को इतनी निर्ममता से मार दिया गया और रूस जवाब नहीं देगा। जवाबदेही रूस की है, जवाब देना होगा और इसके आगे और ज्यादा कड़े प्रतिबंध रूस पर लगाए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं तो एंटोनियो गुटेरेस की ओर से यह कहा गया है कि एक पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट जांच यहां पर बिठाई जाएगी, जांच होगी और ये जो तस्वीरें वहां से निकल कर आई हैं वो साफ तौर पर दर्दनाक तस्वीरें हैं। इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक महिला वहां पर मौजूद थी। ये वाकया मैं आपको इसलिए बता रही हूं ताकि आप ये समझ सके कि बूचा में वाकई में स्थिति कैसी रही। बूचा में एक ऐसी महिला मौजूद थी जो घर के बाहर खाना बना रही थी। उसका यह कहना था कि उसका बच्चा घर के अंदर मौजूद था और उस बच्चे को घर से खींचकर बाहर ले जाया गया, उसकी जान ले ली गई और उसकी मां ने उस बच्चे को अपने घर के ठीक सामने जो पार्क मौजूद था उसी में दफना दिया। आप समझ सकते हैं कि यह स्थिति कितनी दर्द देने वाली हो सकती है किसी भी परिवार के लिए जिनका खुद का बच्चा उन्हीं के घर के सामने उन्हें दफनाना पड़े। अब लोग जो हैं 40 दिनों के बाद वहां बंकरों से बाहर निकलकर कहीं ना कहीं नए आशियाने ढूंढने के लिए, अपनी जिंदगी बचाने के लिए बाहर निकल रहे हैं। रशिया की ओर से देखिए पूरी तरह से खंडन किया जा रहा है। उसका तो यह कहना है कि यह सब कुछ स्टेज किया गया है यूक्रेन की ओर से, मतलब कि यह सब सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन का किया धरा है। मतलब वो रशिया जो 25 तारीख से, देखिए 24 तारीख को रशिया ने इस पूरे के पूरे युद्ध को शुरू किया, 25 तारीख को अलग अलग शहरों में कब्जा करना शुरू किया था, आगे बढ़ना शुरू किया था। उन्हीं में से एक जगह जो है वो बूचा भी रही। बूचा राजधानी कीव से करीब करीब 37 किलोमीटर की दूरी पर है। इतने दिनों तक रशिया की सेना वहां पर रही, लोगों की जान ली और जब वहां से पीछे हटी है, यूक्रेन के सैनिक वहां पर पहुंचे, उन्होंने ये तस्वीरें देखी और उसके बाद यूक्रेन के नागरिकों ने बाकायदा वहां पर मौजूद जो दुनिया भर का मीडिया वहां पर मौजूद है उनसे जब बातचीत की तो बताया कि वाकई में बूचा में क्या हुआ है। ये वहां के नागरिकों की कहानी है, नागरिकों की कही हुई बातें हैं जो सामने निकल कर आ रही हैं। ये वो बातें बिल्कुल नहीं है जो यूक्रेन के सैनिकों की ओर से कही गई हैं। वहां के जो बाशिंदे हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या कुछ झेला है
इन पिछले 40 दिनों में, और उसके बाद इस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। अब रशिया को देखिए, जवाब इसका देना होगा। यूएनएससी में यह कहा जा रहा है कि यूएनएससी से पूरी तरह से निष्कासित रशिया को कर दिया जाए। अमेरिका बार बार ये कह रहा, और हो सकता है कि इस पर वोटिंग भी हो जाए। अब देखना यह होगा कि किस तरह की प्रतिक्रिया रशिया आगे देता है, इस युद्ध को बढ़ाता है, या फिर बातचीत के माध्यम से यह पूरा का पूरा महायुद्ध समाप्त होता है।